हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट एजुकेटर में। और आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ, ये चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में यानी साइकोलॉजी में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर आई हूँ। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, वो कवर हो जाएंगे। जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जिनको आपको बस याद करना है, समझाने जैसा ऐसा कुछ नहीं होता, तो ये सभी आपको याद रखने हैं। और वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि पूरी वीडियो में ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और एनसीईआरटी 11th की जो बुक है साइकोलॉजी की, उसमें से ये लिया है मैंने। और आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की बजाय चैप्टर 1 में क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो सब भी मैंने पीडीएफ में शेयर किया है। और ये जो पीडीएफ है, ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पॉइंट एजुकेटर पर शेयर करूँगी, और वहाँ से आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है ओल्डेस्ट मेथड ऑफ एनालाइजिंग स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, कि माइंड का जो स्ट्रक्चर है उसको विश्लेषणात्मक रूप से अध्ययन करने की सबसे पुरानी विधि क्या है। ये है इंट्रोस्पेक्शन। और इंट्रोस्पेक्शन को हिंदी में कहते हैं अंतःदर्शन या अंतःनिरीक्षण। ठीक है, यानी अपने आप अपने अंदर झांकना, अपना आकलन करना ही क्या होता है, अंतःनिरीक्षण कहलाता है। और ये मन की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को विश्लेषणात्मक रूप से समझने का मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। फिर है फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी, पहली प्रयोगशाला। ठीक है, प्रयोगात्मक लेबोरेटरी कहाँ बनी थी? ये बनी थी लिप्जिंग में, जर्मनी में है। ये जर्मनी के लिप्जिंग शहर में 1879 और ये विलेम वुंट द्वारा बनाई गई थी। ये एनसीईआरटी से लिया है मैंने, इसलिए पेपर में अगर मान लो कोई अलग ऑप्शन देता है तो भी हम यहाँ पर प्रूफ दे सकते हैं कि एनसीईआरटी की बुक में ये गिवन है। नेक्स्ट है फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। अब जो स्ट्रक्चरलिज्म है, इसके फादर कौन हुए? विलेम वुंट। क्यों हुए? देखो, मैंने आपको बताया कि जो माइंड के स्ट्रक्चरलिज्म में क्या वर्ड है? स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर को जो पढ़ने का, अध्ययन करने का जो विधि सबसे पहले कौन सी थी? इंट्रोस्पेक्शन। और इस विधि का प्रयोग ही लेबोरेटरी में होता था। विलेम वुंट ने जो लेबोरेटरी बनाई थी, उसमें इसी विधि से अध्ययन किया जाता था, इसीलिए ये स्ट्रक्चरलिस्ट कहलाए, यानी संरचनावादी कहलाए। ठीक है, समझ आया आपको? इसके बाद अगली बात करें, और ये माने कि आधुनिक जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, उसका फॉर्मल बिगनिंग, औपचारिक प्रारंभ भी कब से हुआ? जब से लैब स्थापित हुई है, यानी 1879 में। और विलेम वुंट के साथ ही ये इसका औपचारिक प्रारंभ हुआ है। किसका? आधुनिक मनोविज्ञान का। अब है फादर ऑफ फंक्शनलिज्म। अब ये जो स्ट्रक्चर की बात की थी विलेम वुंट ने, विलियम जेम्स आए। ठीक है, विलियम जेम्स आए, उन्होंने कहा कि स्ट्रक्चर में क्या रखा है, बनावट कैसी भी हो, हमें तो फंक्शन से मतलब होना चाहिए। यानी फंक्शन कैसे करता है, मन क्या करता है, और व्यवहार है लोगों का, वो वातावरण से कैसे निपटते हैं, डील कैसे करते हैं एनवायरनमेंट से, तो ये स्टडी करना उनका मेन फोकस होना चाहिए। तो इन्होंने मनोविज्ञान को क्या कहा कि इसके फंक्शन पर ध्यान देना चाहिए कि मन क्या करता है। तो मन के फंक्शन, क्रिया पर ध्यान दिया, तो इसलिए इन्हें फंक्शनलिस्ट कहा जाने लगा। किसको? विलियम जेम्स को। ठीक है, और विलियम जेम्स है, इन्होंने कैम्ब्रिज में प्रयोगशाला बनाई थी, याद रहेगा। और ये नीचे लिख भी रखा है मैंने, फोकस ऑन व्हाट द माइंड डज, माइंड क्या करता है, एंड हाउ बिहेवियर, कैसे व्यवहार है वो फंक्शंस करता है इन मेकिंग पीपल डील विद दियर एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के साथ डील करने में लोगों की हेल्प कैसे करता है, सहायता कैसे करता है। और जॉन डीवी हैं, वो भी फंक्शनलिज्म से हैं। ठीक है, अच्छा आगे बात करें साइको एनालिसिस, और इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप पीडीएफ में से पढ़ लेना, मैंने पीडीएफ साथ में लगाई है। अब इसमें
साइको एनालिसिस क्या थी कि पहले तो लोग फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे, तो एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट आए जिन्होंने सबको चौंका दिया, अलग ही कंसेप्ट ले आए। उनके कंसेप्ट से कोई ज़्यादा एग्री नहीं है और वहाँ से वो अपने ही इसमें प्रसिद्ध हो गए। वो थे हमारे सिगमंड फ्रॉयड। सिगमंड फ्रॉयड ने साइको एनालिसिस यानी मनोविश्लेषणात्मक विधि बताई। उन्होंने क्या कहा कि जो अनकॉन्शियस होता है ना, माइंड के 3 उन्होंने पार्ट बताए, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। तो उन्होंने अनकॉन्शियस पार्ट को ज़्यादा महत्व दिया है। तो जहाँ भी आपको अनकॉन्शियस दिख जाए वहाँ पर फ्रॉयड की बात कही गई है, ये याद रखना, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो हमारा बिहेवियर है वो अनकॉन्शियस डिजायर्स होती हैं, इच्छाएं होती हैं हमारी अचेतन मन में, उनसे और उनके कन्फ्लिक्ट जो अंतर्द्वंद होते हैं उससे ही गतिशील रहता है। यानी हम व्यवहार उसी आधार पर करते हैं। ये किसने कहा? सिगमंड फ्रॉयड ने, ठीक है। और ये इसमें बुक में 1900 दे रखा है। आगे है इवान पावलोव। इवान पावलोव ने नोबेल प्राइज कब मिला? 1904 में। और इवान पावलोव की कौन सी है? क्लासिकल कंडीशनिंग, जो कुत्ते पर प्रयोग किया था लार का, वो उसके लिए उसको नोबेल प्राइज मिला था। अब इंटेलिजेंस टेस्ट सबसे पहला किसने बनाया? बीने एंड साइमन ने। कई बार इसको सिमोन पढ़ते हैं, कई बार साइमन पढ़ते हैं। तो बीने और साइमन ने इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया। कब बनाया? 1905 में। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, 2 क्वेश्चन हो गए एक में ही। ये इसने बनाया और कब बनाया? नेक्स्ट है गेस्टाल्ट। अब गेस्टाल्ट जर्मनी में एक नई शाखा का आरंभ हो गया लगभग 1912 में, और उसको कहा गया गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। और गेस्टाल्ट से एक वर्ड जुड़ा होता है होल, एज ए होल, यानी उन्होंने समग्र रूप से, गेस्टाल्ट का हिंदी में समग्रवादी कहते हैं, समग्र रूप से वस्तुओं का परसेप्शन पर बल दिया कि हम टुकड़ों में कुछ नहीं देखते, हम उसको कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं, परसेप्शन होता है, प्रत्यक्षण होता है, वो हमारा समग्र रूप से होता है। जैसे दिवाली पर लाइट लगाते हैं, हम सभी लड़ियाँ लगाते हैं ना, दिवाली आने वाली है, तो वो लड़ियाँ हैं जो उसमें बल्ब हैं, वो क्या होते हैं? हमारे रेटिना पर उनकी फ्लैश लाइट पड़ती है। तो हम जो एक्सपीरियंस है मूवमेंट का, लाइट के मूवमेंट का, वो हम एक्सपीरियंस करते हैं। और ये एक्सपीरियंस है वो होलिस्टिक यानी समग्र रूप से होता है, यही गेस्टाल्ट है। समझ आया? तो इसमें एक वर्ड याद रखना, समग्र या फिर एज ए होल। तो ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में हम जोड़कर याद कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि ऊपर तो फंक्शन है और उस पर बात कर रहे थे, कंपोनेंट ऑफ माइंड, ठीक है, चाहे वो फ्रायड हो चाहे वो स्ट्रक्चरलिज्म वाले हों। अब इन्होंने कहा है कि कंपोनेंट पर ध्यान मत दो, उसके जो अवयव हैं उस पर ध्यान मत दो, उसकी बजाय उन्होंने कहा कि दुनिया को जब हम देखते हैं ना, तो हमारा उसका जो परसेप्चुअल एक्सपीरियंस होता है, प्रात्यक्षिक अनुभव होता है, वो उस कंपोनेंट से बहुत ज़्यादा होता है। टुकड़ों में देखेंगे तो से ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी हम एक्सपीरियंस करते हैं ना, वो एनवायरनमेंट से रिसीव्ड जो इनपुट होता है उससे अधिक एक्सपीरियंस करते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हमारा आ गया, और कलकत्ता में 1916 में फर्स्ट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ था। ये इंडिया की बात हो गई भाई, इंडिया में कब से स्टार्टिंग हुई? 1916 से कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। फिर है इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, 1924 में स्टार्ट हुआ, IPA। फिर है बिहेवियरिज्म। अब बिहेवियरिज्म की बुक है वो JB वॉटसन, जॉन B वॉटसन ने 1924 में पब्लिश की थी। और इसमें सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट है स्किनर, सबसे प्रसिद्ध हैं स्किनर बिहेवियरिज्म के, व्यवहारवादी के। और व्यवहारवादी क्या था? देखो 1910 के आसपास जॉन वाटसन है, उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान है वो व्यवहार का अध्ययन है, ठीक है। तो व्यवहार का अध्ययन किसने बताया? JB वॉटसन ने। और इसलिए ये फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी कहे जाते हैं। और सबसे प्रसिद्ध बिहेवियरिस्ट कौन हो गए? स्किनर हो गए। और इवान पावलोव से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे वॉटसन, और उनकी थ्योरी के आधार पर ही उन्होंने बिहेवियरिज्म के बारे में बताया था। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है
ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक जो पर्सपेक्टिव है इसमें कार्ल रोजर्स और अब्राहम मास्लो हैं, ये ज़्यादा माने जाते हैं, और आर्थर कॉम्स और ये बाद में आए हैं। कार्ल रोजर्स की क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी है, ये जो काउंसलिंग करते हैं उस टाइम यूज़ होती है थेरेपीज़ वगैरह, तो उनकी क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी है, 1951 में उन्होंने दी थी। और ये क्या करते हैं, जो मनुष्य की वो होती है ना पॉजिटिव विचारधारा को बताते हैं, पॉजिटिव व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर, मनुष्य प्रकृति का क्या करते हैं, मानव स्वभाव को एक धनात्मक विचारधारा बताया है इन्होंने। जैसे अब्राहम मैस्लो की है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी आत्म सिद्धि, तो ये बताते हैं कि व्यक्ति जैसे जैसे अपनी नीड ज़रूरत पूरी करता जाता है वैसे वैसे वो इनर पोटेंशियल की तरफ बढ़ता है, आत्म सिद्धि की तरफ बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है निमहांस। निमहांस की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज, और ये कहाँ पर है, बेंगलोर में है, और 1955 में इसकी स्थापना हुई है, याद रखेंगे। फिर है गेस्टाल्ट प्लस स्ट्रक्चरलिज्म। कोग्निटिव पर्सपेक्टिव क्या है, जिसमें गेस्टाल्ट यानी होल के रूप में भी देख रहे हैं और उसके स्ट्रक्चर पर भी ध्यान दे रहे हैं। स्ट्रक्चर और ये दोनों मिला के जो बन गया वो बन गया कोग्निटिव। अब कोग्निटिव है, कोग्निटिव का मतलब कोग्निशन क्या होता है, कोग्निशन इज द प्रोसेस ऑफ नोइंग, यानी ज्ञान होने की प्रक्रिया को ही संज्ञान कहते हैं। ठीक है, ज्ञान होने की प्रक्रिया को संज्ञान कहते हैं। और जो पियाजे की थ्योरी है उसको कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी कहते हैं। जो इसको कोग्निटिव पर्सपेक्टिव है ना, कंस्ट्रक्ट क्या होता है, कंस्ट्रक्ट होता है कि भाई बनाना, संरचनावादी। तो संरचनावादी क्या है कि पियाजे ने जैसे बताया है कि माइंड का डेवलपमेंट है, जो कोग्निटिव स्ट्रक्चर है वो हमारा बनता जाता है, कंस्ट्रक्ट होता है। ठीक है, इसलिए इनकी थ्योरी को कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा है। साइकोलॉजी इन इंडिया। इंडिया में पहली लेबोरेटरी 1915 कलकत्ता में स्थापित हुई थी, और फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी 1916 कलकत्ता में पहले लेबोरेटरी हुई है, उसके बाद डिपार्टमेंट बना है। और ये लेबोरेटरी थी, ये उसमें थी फिलोसफी के डिपार्टमेंट में। फिर है फर्स्ट डेवलपमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी 1938 अप्लाइड, और इसमें मैंने बताया था ना कि हम जीवन में लागू किस किस क्षेत्र में कर सकते हैं, वो उसके अप्लाइड एरिया कहलाते हैं। अब डॉक्टर एन सेनगुप्ता हैं, ये वुंट से प्रभावित थे, इन्होंने इनकी पद्धति पर काम किया है। और जी बोस हैं, ये फ्राइडियन है, इन्होंने फ्रॉइड की तकनीक यानी साइको एनालिसिस पर बेस्ड अपने विचार दिए हैं। और बोस ने IPA 1922 इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन 1922 में, और ऐसा ही एक नाम ऊपर मैंने बताया था इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन 1924 में। ठीक है, तो ये मैंने साथ में जोड़ दिया है। देखो जो मेन पॉइंट हैं आप इसमें से पढ़ लेना, सारा दिया हुआ है, और हिंदी में भी मैंने साथ में लगाया है। और इसके साथ एक थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि साइकोलॉजी है वो सभी जितने भी हमारे ये है ना, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, म्यूजिक, फाइन आर्ट, लॉ, और इन सब से जुड़ा है, सभी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसके साथ जो पढ़ना है मैंने जो बोला है ना वो सारा मैंने इसमें से बताया आपको, तो इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में मैंने इसमें अटैच कर दिया है, और ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगी, वहाँ पर आप देख लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट है तो आप बोल सकते हैं कमेंट के द्वारा, और आगे इस तरह की वीडियो मैं बीच बीच में देती रहूँगी, जिस दिन मुझे टाइम होगा उस दिन मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आऊँगी, और NCERT के ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हम एग्ज़ाम तक करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।